काया कर घर खाली करना पड़ेगा। ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कोठी खाली करना पड़ेगा। किराए के घर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुम्हें घर का मालिक निकाले। इसका किराया भी भरना पड़ेगा। ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कोठी खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत न होगी, पल्ले मगर कुछ अमानत न होगी। हो करके कैद तुम्हें चलना पड़ेगा। ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कोठी खाली करना पड़ेगा। यम की अदालत में जब तुम चलोगे, पूछेगा यमराज तब क्या खोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा। फिर जन्म नाओ मरना पड़ेगा। ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कोठी खाली करना पड़ेगा। कहीं ब्रह्मानंद फिरेगा तू रोता, लक 84 में खाएगा गोता। फिर जन्म नाओ मरना पड़ेगा। मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कोठी खाली करना पड़ेगा। देव भगवान की जय। प्रभु को प्रणाम। बहुत सुंदर। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आशीर्वाद। अब हमको बीच में कर दो। हाँ ठीक है। गुरुजी वीडियो आप कर लें, कुछ काम करें। हाँ करिए, सुनते रहेंगे। ठीक ठीक सुनते रहिए। बहुत सुंदर। आज हम आप लोगों को भक्ति पर चर्चा करेंगे कि भक्ति क्या होती है। हम लोग भक्ति तो करते हैं, लेकिन भक्ति को पूरा पूरा जानते नहीं। तो उस पर अध्ययन कर रहा हूं मैं, तो चाहता हूं कि आप लोग भी इसको जानें, ये भक्ति क्या होती है और कैसे की जाती है, ताकि हमको पूरा पूरा लाभ मिले। तो देखिए, शंख बजा लूं शुरुआत करने से पहले। सत्यदेव भगवान की जय। तो भक्ति पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी भगवान के नाम का स्मरण करके उसके बाद हम उसी पे आते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय
नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु अस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यो ब्रह्माणं विदधातु पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तद्गुंह देवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आवाज आ रही है? सुनाई पड़ रहा है बढ़िया से? बहुत सुंदर आ रही। यो मंत्रः स गुरु साक्षात् यो गुरुः स हरिः स्वयं गुरुर्यस्य भवत्तुष्टस्तस्य तुष्टो हरिः स्वयं। इस मंत्र में कह रहे हैं कि यो मंत्र सह गुरु साक्षात, यही मंत्र है या जो गुरु को मानता है वही साक्षात भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। यो गुरु स हरि स्वयं, जो आपका गुरु है वो भगवान हरि जी स्वयं है, भगवान विष्णु जी स्वयं है। गुरु यस्य भवेत् तुष्ट, कहते हैं कि जिसके गुरु संतुष्ट रहते हैं तस्य तुष्टो हरि स्वयं। अगर आपने अपने गुरु को तुष्ट कर लिया है, प्रसन्न रखा है, तो हरि भी प्रसन्न होंगे। हरौ रुष्टे गुरुस्त्राता गुरोरष्टे न कश्चन। अगर भगवान रूठ जाए तो गुरु का शरण सहारा रहता है, लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो क्या होगा? तस्मात् सर्व प्रयलेन गुरुमेव प्रसादते। इसलिए सभी तरह का प्रयत्न करके, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, इस तरह से सभी तरह का प्रयास करके गुरुमेव प्रसादेते, गुरु को प्रसन्न रखना चाहिए। यस्य प्रसाद भागवत प्रसादो यस् प्रसादात्र गति कुतोपि तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेष्ठ उत्तम। कहते हैं कि जिसका प्रसाद यानी जिसका आशीर्वाद, भगवत प्रसादो, भगवान का प्रसाद, भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। यस्या प्रसादात्र गति कुतोपि, और जिसका प्रसाद गति कुतोपि, किसी भी गति को प्राप्त करा सकती है, यानी जो हम चाहते हैं उसको प्राप्त करा सकती है। आज 12 बजे के बाद मैं वहाँ बाबा साहब के मंदिर में आऊंगा। पंडित जी को कह देना कि रहेंगे अगर वहाँ तो मुलाकात होगी। तुम भी रहोगे ही वहाँ तो ठीक है, हम आएंगे फिर मुलाकात होगी। आज फरदा तक आ रहे हैं, फरदा के आगे आकर के फिर आएंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं इस मंत्र में तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमः, इसलिए हमें गुरु के पास जाना चाहिए, यानी गुरु करना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए। वो कैसा हो? जिज्ञासु हो और श्रेय में उत्तम, उत्तम जिसका श्रेय अति उत्तम हो, अर्थात जो भगवान का भक्त हो और लोग उसको एक अच्छा व्यक्ति या मानते हो कि वो भगवान का भक्त है। और आगे बताते हैं तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम। तो
इसलिए गुरु के पास जाना चाहिए जो जिज्ञासु हो और श्रेय में उत्तम हो। शाब्दे परे च निष्णातम, जो वेदों का ज्ञाता हो। शाब्दे का मतलब वेद इत्यादि को जानने वाला, ज्ञान को जानने वाला। ब्रह्मण्योपमाश्रयात्, जो भगवान को, ब्रह्मण्य माने भगवान को, उपमाश्रयात् भगवान का आश्रय प्राप्त किया हो और भगवान को ही मानता हो। तद विज्ञानार्थम सह गुरु वाभिगच्छेत, तस्य विज्ञानार्थम, उसको जानने के लिए सह गुरु वाभिगच्छेत, उस गुरु के यहाँ जाना चाहिए। समित पाणी श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठम, तो कैसा होना चाहिए गुरु? समित पाणी होना चाहिए, श्रोत्री होना चाहिए, वेदों को जानता हो और दूसरे को भी जना सकने की क्षमता रखता हो। ब्रह्मनिष्ठम, जो ब्रह्म माने भगवान में जिसकी निष्ठा हो, साक्षात भगवान में, और दूसरे को भी निष्ठा उत्पन्न कर सके। गुरु में ये गुण होना चाहिए। तो अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि भक्ति क्या होती है, क्योंकि भक्ति के बारे में न जानने के कारण हम लोगों को बहुत, जो हम चाहते हैं प्राप्त करना, वो हम लोग प्राप्त नहीं कर पाते। तो एक गौड़ी संप्रदाय है, गौड़ संप्रदाय वो है जो 17वीं शताब्दी में बंगाल में एक बहुत बड़े संत हुए हैं जिनको भगवान का अवतार माना जाता है। और उन्होंने भगवान के भजन का एक आंदोलन शुरू किया था। तो उन्हीं को ही, उन्हीं के परंपरा में नीचे उस परंपरा को गौड़ी परंपरा कहते हैं। गौड़ देश का मतलब बंगाल का क्षेत्र। तो गौड़ी परंपरा वो कहलाती है, चूंकि वो बंगाल, वेस्ट बंगाल जो आज हमारा है, पूर्वी बंगाल और वो सब एक ही था, वहां पे वो पैदा हुए थे और उन्हीं को भगवान श्री कृष्ण माना जाता है। और वो राधा जी और कृष्ण जी के अवतार थे। तो गौरांग प्रभु उनका नाम है। उनके साथ उसी समय बलराम जी भी आए थे, कृष्ण जी वो स्वयं थे। और किसी दिन इस पे उनके बारे में हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। तो उन्हीं के शिष्य हुए हैं श्री रूप गोस्वामी, रूप गोसाई जी, रूप गोस्वामी जी जो है उनके शिष्य हुए हैं। और उन्होंने भक्ति क्या होती है इसके बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो उनकी जो किताब है, बुक है, जिसको कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु, उस भक्ति रसामृत सिंधु से भक्ति क्या है ये हम आपको चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें जो भक्ति रसामृत सिंधु है, उसमें उन्होंने उस पुस्तक को 4 खंड में भागा है। पूर्व विभाग, जैसे पूरब होता है, प्रथम पूर्व विभाग, और पूरब के बाद क्या आता है? दक्षिण। जब हम परिक्रमा करते हैं तो इसी तरह से करते हैं, हम पूरब से दक्षिण आते हैं, दक्षिण से फिर पश्चिम जाते हैं, और पश्चिम से उत्तर जाते हैं, और फिर जहां से परिक्रमा शुरू किया वहां पहुंच जाते हैं। ये परिक्रमा का क्रम होता है। तो उसी तरह से इन्होंने इस पुस्तक में भी लिखा है पूर्व विभाग, दक्षिण विभाग, पश्चिम विभाग और उत्तर विभाग। तो उस पूर्वी विभाग में, प्रथम विभाग जो पूर्वी विभाग है, उसको भी उन्होंने 4 लहरी, 4 खंडों में, 4 अध्यायों में बांटा है। तो जो प्रथम लहरी है उसमें वो भक्ति की परिभाषा करते हैं और भगवान के बारे में चर्चा करते हुए बताते हैं। तो भगवान के जो
भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण या विष्णु जी के, विष्णु जी ही राम भी हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। उनकी भक्ति कैसी होनी चाहिए? अन्याभिलाषिता शून्यम। अन्याभिलाषिता शून्यम का मतलब हुआ किसी तरह की अन्य अभिलाषा। अन्य अभिलाषा क्या होता है? जैसे लोगों की अभिलाषा ये होती है कि हम भगवान की भक्ति करें तो हमको धन धान्य पुत्र पौत्र इस तरह का सब प्राप्ति हो जाए। तो इस तरह की जो अभिलाषा होती है वो अन्य अभिलाषा कहलाती है। यानी भगवान की भक्ति करने में ये सब चीजें अगर हैं तो भगवान की वो भक्ति जो है शुद्ध भक्ति, जिसको केवल भक्ति कहते हैं, वो नहीं मानी जाती। अफ्रेश बना लेना तो ले आना। तो भगवान के जो भक्ति होती है उसकी परिभाषा करते हुए कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम। और वो ज्ञान और कर्म, जो ज्ञान है और कर्म है। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान होता है कि हमको दुनिया भर की चीजें जानना चाहिए। ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं कि आदमी का जो है पहले मन शांत होना चाहिए। शांतम दांतम, वो अपने इंद्रियों का पूरा दमन कर लिया हो, इंद्रियां उसके बस में हो। और इस तरीके से 8 चीजें उसमें है, तो वह ज्ञान का मार्ग कहलाता है। ज्ञान का मार्ग अत्यधिक कठिन होता है। ज्ञान के मार्ग से हमें भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। तो भक्ति का एक अलग मार्ग है, ज्ञान का एक अलग मार्ग है। और कर्म का कौन सा मार्ग है? कर्म का मार्ग है जैसे लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं और ब्राह्मण को बुला करके नाना प्रकार से भगवान का षोडशोपचार पूजन करते हैं। उस तरह की जो चीजें होती हैं वो कर्म में आती हैं। वो भी करना इस समय संभव क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो हमको हवन कब करना चाहिए, उसका विधिवत समय होता है, मुहूर्त होता है, उसको कोई निकालता नहीं। दूसरा, उस मुहूर्त में जो हवन होना चाहिए वो बिल्कुल विशुद्ध धन का होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई कमी न हो। और जो सामग्री प्रयोग की जा रही है वो सामग्री भी अति उत्तम होनी चाहिए, उसमें किसी तरह की मिलावट न हो। तो आज हवन सामग्री हम कहीं से भी आप ले आते हैं, उसमें मिलावट होगी, घी शुद्ध नहीं होगा, साकल्य जो है शुद्ध नहीं होगा, तो उस पूजन से कोई फायदा नहीं होता। इसलिए कर्म मार्ग से भी भगवान की प्राप्ति की कोई आशा नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा अगर कोई प्राप्त भी कर ले तो उसको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। तो जैसे धरती पे हम लोग आते हैं इस शरीर से और यहाँ से मरते हैं, तो धरती पे क्या है? ये जो शरीर है नश्वर है। तो उसी तरीके से जो हमारा शरीर मिलेगा हमको, अगर हम मान लीजिए सफल भी हो जाते हैं कर्म मार्ग से या ज्ञान के मार्ग से, तो हम कहाँ पहुंचेंगे? स्वर्ग में जाएंगे। और स्वर्ग क्या है? नश्वर है। जैसे यहाँ पर हमारी उम्र है, कोई 100 साल, कोई 50 साल, कोई 80 साल जी के मर जाता है, उसी तरह से स्वर्ग भी हमको पूरा नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा? जितने दिन का हमारा पुण्य है उतने दिन हम स्वर्ग में रहेंगे, वो शरीर हमारे पास रहेगा। और जैसे हमारा वो पीरियड पूरा होगा, यानी पुण्य खत्म हुआ, तो हम क्या होगा? वहां से धरती पर गिरा दिए जाएंगे। और धरती पर किस योनि में गिराए जाएंगे? वो जो स्वर्ग का योनि होता है वो भोग योनि होता है। जो आप खाना चाहिए आपको मिल जाएगा। शरीर से पसीना नहीं निकलता, वहां सुगंध आती है सब शरीर से। एक ही वृक्ष के नीचे बैठ के या जो भी मन में मनसा जो मांगा, वहां सारी चीजें मिल जाएंगी। जो यहाँ संसार में परिश्रम करके हम प्राप्त करते हैं, वो वहां केवल इच्छा करने से प्राप्त हो जाएगा। तो आदमी जो पुण्य करके जाता है ज्ञान के मार्ग से या योग के मार्ग से या फिर कर्म के मार्ग से, तो वो स्वर्ग तक जाएगा। जैसे उसका पुण्य खत्म होगा, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोका विशंत, जैसे पूर्ण छिन्न होगा उसको मृत्यु लोक में गिरा दिया जाएगा। और उसका परिणाम क्या होगा?
जब अभी तो हम मनुष्य हैं, केवल मनुष्य ही कर सकता है, पुण्य अर्जित कर सकता है। गाय गोरू या जितने पशु हैं, पक्षी हैं या पेड़ हैं, वो जो है इस तरह से पुण्य अर्जित नहीं कर सकते, वो स्वर्ग नहीं जा सकते, केवल भोग है, भोगते हैं। उसी तरीके से अब जब वहां पुण्य खत्म हो गया तो धरती पर भेजा जाएगा, और धरती पर भेजा जाएगा किस योनि में? सुअर, कुकर, कुक्कू, कुत्ता जिसको कहते हैं, बिल्ली, गधा, इस तरह से अधम योनियों में मनुष्य जो स्वर्ग जाते हैं बड़ा पुण्य करके, बड़ा पूजा पाठ करते हैं, सब तरह का कराते हैं, वो स्वर्ग तक जाते हैं। फिर जैसे स्वर्ग खत्म हुआ, धरती पर इस योनि में गिरा दिए जाते हैं। 84 लाख योनि में घूमते 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 फिर करोड़ों वर्ष लग जाता है उसमें। अब फिर भगवान कभी प्रसन्न हुए तो आदमी को मनुष्य का शरीर देते हैं। मनुष्य माने स्त्री पुरुष दोनों, मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभ है, ये हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो कैसे प्राप्त हुआ? कभी हम लोगों का कोई पुण्य होगा, उस नाते से प्राप्त हुआ होगा, या भगवान सब जीवों पर कृपा करके एक बार मनुष्य का शरीर देते हैं। गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं, कबहू कर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। स्नेहलता जी समझ में आ रहा है? जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है? मालती मैडम जी समझ में आ रहा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर समझ में। हाँ, समझ में आए तभी ठीक है, अन्यथा तो बोलने से कोई फायदा नहीं। तो 84 अच्छे से समझ। हाँ, बहुत सुंदर। तो 84 लाख योनि में अब एक बार मान लो हम लोग स्वर्ग गए, और स्वर्ग से पुण्य खत्म हुआ, धरती पे भगवान ने पटक दिया। अब चूहा होके, कुत्ता होके, बिल्ली होके पैदा हो गए, फिर करोड़ों अरबों वर्ष तक उसी 84 लाख योनि में टहलते रहेंगे। फिर भगवान कहते हैं कि इसको बहुत हो गया, अब एक बार मनुष्य का शरीर दे दो। और वही मनुष्य का शरीर हम लोग पा करके यहाँ आए हैं, और यहाँ आने के बाद ये भी बहुत नश्वर शरीर है, कितने दिन रहेगा पता नहीं। एक सांस जो अंदर जा रही है, अभी आपने भजन में सुना, ये कब ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। और इसका भी हिसाब होगा वहां चित्रगुप्त के पास जाकर के कि मनुष्य का शरीर मिला था तो तुमने किया क्या। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारी अभिलाषा होनी चाहिए? हमारी अभिलाषा भगवान की भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि भगवान की जब हम भक्ति करते हैं या भगवान की भक्ति हमको प्राप्त हो जाती है तो हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग नहीं जाएंगे, नरक नहीं जाएंगे, हम भगवान के लोक जिसको वैकुंठ कहते हैं, उस वैकुंठ लोक में सीधे आप जाएंगे, वहां भगवान के पास। अब भक्ति करना बहुत आसान है, लेकिन हम लोग चूंकि जानते नहीं है कैसे भक्ति किया जाए, जो हम करने का प्रयास भी करते हैं वो अपेक्षित नहीं मिल पाता। इसीलिए हमको गुरु की आवश्यकता होती है, और गुरु को समझाना चाहिए कि गुरु भक्ति कर रहा है तो अपने शिष्यों को, अपने को बताए कि भक्ति वो कैसे करें। तो वही कह रहे हैं कि ज्ञान और कर्म से अनावृत्त हो, यानी ज्ञान का मार्ग न हो, कर्म का मार्ग न हो, और किसी तरह की आशा न हो कि हे भगवान हम तुम्हारी भक्ति कर रहे हैं तो तुम हमको हमारी ये अभिलाषा पूर्ण करो। इसीलिए कह रहे हैं अन्याभिलाषिता शून्यम, किसी तरह की अभिलाषा ना हो कि हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान हमको नौकरी दिला दे, पैसा दे दे। वो सब सारी चीजें आप जैसे करते हैं, जैसे न्यूट्रिशन पीते हैं आप तो स्वस्थ हो जाते हैं, हर्बल लाइफ का, शरीर में अपने आप जो कमियां हैं वो दूर हो जाती हैं। वैसे ही भक्ति करने से भगवान जो है प्रसन्न होते हैं, तो ये सारी चीजें, संसारिक जितनी चीजें हैं ये भी दे देते हैं। अब संसारी चीजें दे देते हैं, और अगर किसी के मन में इच्छा हो कि हम, दो तरह से लोग भगवान के पास जाते हैं, एक तो डायरेक्ट चले जाते हैं, जिसके मन में इच्छा हो कि हम यहाँ से शरीर छोड़ें, भक्ति कर रहा है, भगवान की भक्ति मिल गई है, उसके मन में इच्छा है कि हम सीधे भगवान के वैकुंठ लोक जाएं, तो उसको सीधा रास्ता वैकुंठ लोक का मिल जाएगा। यहां से वैकुंठ लोक
वैकुंठ लोक जो ब्रह्मा का लोक है उससे भी बहुत ऊपर है। 7 लोक है यहाँ धरती के ऊपर। भू भुवः स्वः जनः तपः, इस तरह से 7 लोक है। वो 7 लोक भगवान के लोक से नीचे हैं और स्वर्ग का लोक तो बहुत ही नीचे है, तो वहीं से लौट आते हैं। अगर उसकी इच्छा है कि हम स्वर्ग को और ऊपर के सारे लोक को देखते हुए जाएं तो वो जाएगा स्वर्ग में। स्वर्ग में जो शरीर मिलेगा वहां स्वर्ग को भोगेगा। वो शरीर जब नष्ट होगा तो तपलोक में चला जाएगा और तप लोक में उसको शरीर मिलेगा। फिर वहां तपलोक में शरीर पूर्ण होगा, जैसे यहाँ पूर्ण होता है वैसे फिर अन्य लोक में जाएगा। सब लोकों में घूमते 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 वो पहुंच जाएगा भगवान के पास। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे करके जाएगा। और एक जो होते हैं वो सीधे भगवान के पास जा सकते हैं, जिनके मन में यह है कि हमको स्वर्ग और ये सब सारी चीजें नहीं देखना है, ब्रह्मा के लोक में नहीं जाना है, तो वो सीधे भक्ति करने का असर ये होगा कि सीधे भगवान के वैकुंठ लोक में जाएगा। और फिर उसको धरती पर जन्म लेकर के नहीं आना है। सारे तरह के जो सुख की हम अपेक्षा करते हैं हम विचार भी नहीं कर सकते कि क्या चीजें वहां मिलती हैं। तो भक्ति करने में हमको सबसे पहली बात ये होना चाहिए कि किसी तरह की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, अन्य अभिलाषता शून्य। और ज्ञान कर्म अनावृतम, ज्ञान और कर्म में दुनिया भर की जो चीजें बताई गई हैं, कर्मकांड और ज्ञान वाला, वो सब छोड़ करके क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति क्या होता है? कह रहे हैं आन्युकूलेन कृष्णानुशीलनम, हमारे मन के अंदर जो भावना होनी चाहिए वो जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं उसके अनुकूल हो, विपरीत नहीं। अब ये इसका मतलब कैसे समझ रहे हैं? जैसे देखिए भगवान कृष्ण जब पैदा हुए गोकुल में तो उनकी भक्ति कई लोगों ने किया। तो माता जसोदा उनको पाल रही थी और पूतना जो है राक्षसी थी, वो किस भाव से आई? भगवान को मारने के भाव से एक महिला शरीर धारण करके, सुंदर महिला का शरीर धारण करके भगवान को अपने गोद में उठा लिया और अपना दूध जहर से लगा पिलाने लगी कि इससे ये मर जाएंगे। तो उसका भाव क्या था? अनुकूल था? बताइए स्नेहलता, उसका भाव भगवान के अनुकूल था कि प्रतिकूल था? अरे बोल लो, खोल के बोलो, कोई बात नहीं। गुरुजी अनुकूल था, तभी तो वो उन्हें दूध पिलाने आई थी। नहीं, यही तो समझने की बात है। अनुकूल नहीं था वो, प्रतिकूल था, उल्टा था। वो भगवान को दुख देने के भाव से आई थी। क्योंकि काम उसने माता वाला किया, ये भगवान की ग्रेटनेस है, भगवान की कृपा है जो उन्होंने ऐसे को भी जो मारने आया है उसको भी उन्होंने अपना लोक दे दिया जो अपनी मां को दिया जाता है। उन्होंने देखा कि इसने मुझे अपना स्तन पिलाया, तो ये भगवान की कृपा है। अनुकूल भावना नहीं थी, उसकी प्रतिकूल भावना थी, तो भगवान ने उसको स्वर्ग में दिया। हाँ, मारने आई थी वो। हाँ, वो मारने आई थी। ये भगवान का कृपा है कि भगवान इतने थे कि उनको कौन मार सकता है। भगवान तो अजय हैं, तीनों लोक में कोई ऐसा नहीं है जो भगवान को मार सके। तो उसने मारने का प्रयास किया और माता जसोदा जो सेवा कर रही थी वो अनुकूल भाव से कर रही थी। उनको नहलाना, धुलाना, कपड़े पहनाना, सजाना, तो जो उनके अनुकूल हो। अनुकूल का मतलब जिसमें हमारी भावना भगवान के प्रति हो, भगवान के विरुद्ध न हो। जैसे कंस था, कंस को भी भगवान ने गति दिया। क्यों दिया? क्योंकि कंस जो था उठते बैठते जागते सोते, जैसे हम लोग ये अफ्रेश पी रहे हैं, इसमें जो परछाई पड़ रही है, परछाई उसकी पड़ती थी, लेकिन उसको लगता था कि ये कृष्ण इसमें आ गया, डरता था कि मैं मर जाऊंगा। सोता था तो उसको लगता था हमारे बिस्तर पर अब कृष्ण हमको मारने के लिए आ गया है, हर समय उसके मन में। तो चूंकि उसके मन में हर समय भावना भगवान कृष्ण की ही थी,
तो मरते समय भी वो कृष्ण के हाथ ही मारा गया और कृष्ण ही मार रहा है, उनके हाथ से छूने के कारण और उन्हीं की याद रही उसमें, इस कारण वो भी मर करके बहुत उच्च गति को प्राप्त किया। तो किसी भी तरह से मरने के समय भगवान की गति प्राप्त हो, इसलिए बहुत से राक्षस और बहुत से लोग प्रतिकूल भाव से, लेकिन मरने के समय वो याद होना चाहिए। तो जैसे देखिए हम लोग कथा सुनाते हैं उसकी अजामिल की, तो अजामिल के मन में प्रतिकूल भाव था, वो अपने लड़के को अपनी सुरक्षा के लिए बुला रहा था, लेकिन नाम उसका क्या था? भगवान का नाम था नारायण। तो भगवान इतने दयालु हैं कि जैसे नारायण नाम उसने पुकारा, भगवान को लगा कि इसका कुछ करना चाहिए, क्योंकि मेरा नियम यही है, मैंने नियम बनाया है संसार में कि प्रयाण काले मनसा चले न। अगर मृत्यु के समय कोई आदमी किसी भी तरह से हमारी भावना कर लेता है, गीता में यही श्लोक दिया है भगवान ने, मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, पहले भी बताया हूं। देखिए ये श्लोक गीता में है, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुयोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परः पुरुषमुपैति दिव्यम। ये गीता के 8वें अध्याय का 10वां श्लोक है। इसमें क्या कहते हैं? मरने के समय आदमी अपने मन से, माने मरने के समय अपने मन से भावना करके भक्ति से युक्त होकर योग के बल से इस भृगुटी के बीच में अपने प्राण को स्थापित कर दे, अपना मन बाल बच्चों संसार सबसे खींच के यहाँ स्थापित करके भगवान में लगा दे, तो वो कहाँ जाएगा? भगवान के लोक को सीधे प्राप्त हो जाएगा। आगे कहते हैं इसी अध्याय के 5वें श्लोक में, अंत काले च मावेव अस्मरन मुक्ता कलेवरम। जो भी कोई आदमी अंत काल में मरने समय मामेव माने मेरा ही, केवल मेरा, स्मरण युक्ता मेरे ही स्मरण में जुटा हुआ है, चाहे प्रतिकूल भाव से चाहे अनुकूल भाव से। रावण भी जब मरने लगा तो राम को मारने के लिए जोर से चिल्लाया, राम अंतिम बाण लगा था, लेकिन उसको भगवान एकदम रच बस गए थे उसके जबान पर कि राम को मैं मारूं, ये भाव करके राम का नाम लिया और भगवान ने उसको गति दे दी। क्योंकि भगवान प्रतिज्ञा किए हुए हैं कि हमारे जितने भी नाम हैं उसमें से कोई भी किसी भी भाव से मरने के समय अगर ले लिया तो मुझको ही, मेरे लोक और मुझे ही प्राप्त होगा। इसीलिए बाली को जब मारा भगवान ने, देखिए तो वहां गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कह आवत नाही। अंत में राम शब्द नहीं निकलता, तो किसी भी तरीके से राम, नारायण, हरि, हरे, कृष्ण, जो कुछ भी भगवान के हजारों नाम है, कोई भी नाम आ जाए। इसीलिए कहा जाता है कि अपने बच्चे का नाम, किसी का नाम जो बहुत प्रिय हो उसका नाम भगवान का नाम रखें, ताकि हर समय हम उसको बुलाते रहेंगे तो अंतिम समय में वही याद आएगा, वही नाम याद आ जाएगा अपने आप, तो उस तरह से भी हमको गति मिल जाती है। तो अंत काले च मावेवा स्मरन मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव। यह माने जो, प्रयाति माने यहां से चला जाता है, प्रस्थान कर जाता है, मेरे भाव को, मुझको लेकर के, याति नास्त यत्र संशय, उसमें कोई संशय नहीं, वो मुझे ही प्राप्त होता है। आगे कहते हैं यम यम वापि स्मरन भाव त्यजन्ते कलेवरम। यम यम माने जो जो वो अपने स्मरण से, दिमाग से याद रखता है, मरते समय, कलेवर माने शरीर, ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाते समय, तुम तमेवेति कौन्तेय, इसलिए हे अर्जुन सदा तद्भाव भाविता, जो मरते समय उसके अंदर भावना होगी वही वो होगा। अगर हमें मरते समय अपने पिता की याद आ गई तो हम मुक्त नहीं होंगे। पिता के खानदान में पिताजी जहां शरीर छोड़े हैं, पैदा हुए हैं, अगर वो इस शरीर में किसी कुत्ते शरीर में है हमारे पिता, तो हम फिर
उन्हीं के योनि में चले जाएंगे, उसी कुत्ते की योनि में चले जाएंगे। और अगर वो कहीं संत है तो संत की योनि में चले जाएंगे। देखिए, मरने के समय लोग कहते हैं कि हमें हलवा खिला दो, हमको फलाना चीज। मरते समय बहुत से लोगों की ये इच्छा होती है, हमारी बिटिया को बुला दो, हमारे फलाने बेटे को बुला दो। तो लोग कहते हैं कि भाई देखो, अधोग गए हैं ये, इनकी बोली अब नहीं निकल रही है, गंगा और तुलसी इनके मुंह में डाल दो ताकि इनका प्रयाण हो जाए। तो ऐसी जो गति होती है, उस गति के लिए आदमी को भक्ति करके प्रयास करना होता है। ऐसा नहीं हो जाएगा कि मरने के समय एकाएक हो जाएगा। आदमी को उससे पहले से अपने मन को इस तरह से बना करके करना होगा, तब हम उस गति को प्राप्त करेंगे। तो कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्य, किसी तरह की अभिलाषिता से जीरो होना चाहिए, मतलब प्रभावित नहीं होना चाहिए। ज्ञान और कर्म में मिश्रित नहीं होना चाहिए। अनुकूल भाव होना चाहिए भगवान के प्रति। उस तरह की भक्ति जो होती है उत्तम भक्ति कहलाती है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। करेंगे सभी तरह की उपाधियों से रहित। उपाधि का मतलब क्या होता है? आदि व्याधि माने और उपाधि। उपाधि का मतलब जैसे कोई अपने नाम के आगे सिंह लगाता है, कोई उपाध्याय लगाता है, कोई पांडे लगाता है, कोई मिश्रा लगाता है। तो अगर उसका मन उसी जो उसको उपाधि मिली हुई है उसमें लगा हुआ है तो नहीं, सभी से दूर होकर के सर्वोपाधि, सभी तरह की आदि व्याधि सभी चीजों से मुक्त होकर के विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, उसका मन जो है बिल्कुल निर्मल हो, उसमें किसी तरह का भी कोई मल न हो। ऋषिकेशेन, ऋषिकेश माने भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण या राम की सेवा। ऋषिकेश सेवनम, उनकी सेवा करते हुए जो सेवा की जाती है वही भक्ति कहलाती है। और भक्ति के गुण क्या होते हैं? भक्ति के कई गुण हैं। पहला तो ये क्लेश अग्नि है। क्लेश अग्नि का मतलब होता है कि हमारे जो 5 तरह के क्लेश हैं यही हमको संसार में फिर से भोगने के लिए ले आते हैं। ये क्या है? अविद्या है पहला, माने अज्ञान। अविद्या माने अज्ञान। अस्मिता, उसी अज्ञान के कारण हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं। ज्यादातर लोग 99.99% लोग ये मानते हैं कि हम शरीर ही हैं। आप शरीर नहीं है, यही अज्ञान है। जब शरीर है तो सोचते हैं कि हम हैं, और जब हम हैं तो सोचते हैं हमारा ये बेटा है, ये हमारी बेटी है, ये हमारी संपत्ति है, हमारा ये है। अस्मिता हो जाती है, तो ये गलत हो गया। इसके बाद क्या होगा? राग होगा। जैसे हमने सोचा कि मेरा बेटा है, बेटी है, तो उससे लगाव हो जाएगा, बहुत ज्यादा लगाव हो जाएगा। तो उस लगाव को क्या कहते हैं? राग। और किसी से विरोध होगा। हम मनुष्य अपने को समझ रहे हैं, कोई हमारा जो विरोध करेगा, हो सकता है हमारी लड़की हो, पत्नी हो, या कोई भाई हो, या किसी भी कारण से मन में अगर कोई भावना उसके विपरीत उत्पन्न होती है तो उसको कहते हैं द्वेष। तो राग और द्वेष होता है। किसी से संबंध अच्छे होंगे, किसी से खराब होगा। तो राग और द्वेष ये सब किस कारण है? ये है क्लेश के कारण। 5 तरह के जो क्लेश है, तो पहला हमने बताया अविद्या माने अज्ञान। दूसरा अस्मिता, अविद्या के कारण ही हम समझते हैं कि हम शरीर हैं, इस शरीर से हमारे रिश्ते हैं। और रिश्तों में क्या होता है? किसी से प्रेम होता है, किसी से विरोध होता है, राग और द्वेष। और फिर क्या होता है? अभिनिवेश। डर ये लगता है कि हमारा ये लड़का हमसे बिछुड़ न जाए, कहीं बुढ़ापे में हमको माने नहीं, हमारे पास जो धन है वो खत्म न हो जाए। अरे अब हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारा ये शरीर छूट न जाए, हमारे पास इतना धन है, इतना गहना है, इतना रुपया है, सब यहाँ छूट जाएगा। तो ये अभिनिवेश है। हमारा ये मकान छूट जाएगा,
कपड़ा आपका पुराना हो जाता है, देखिए उस कपड़े को किसी को देने में या जलाने में तकलीफ होती है, आदमी उस लत्ते को जुटा के बक्से में भरे रहता है। तो ये 5 क्लेश जो है आदमी को दुख देते हैं, तो इन 5 क्लेशों से भक्ति जो है मुक्त कर देती है। शुभदा, शुभ प्रदान करने वाली है। भक्ति के 5 गुण हैं जो 5 मिलते हैं। तो आज 2 पे हम चर्चा कर ले रहे हैं। अगला प्रवचन जब करेंगे तो बाकी 3 पर चर्चा करेंगे और भी बातें आप लोगों से होगी। अब आप लोगों का रिएक्शन चाहते हैं कि क्या सुना और क्या समझा, बोलिए। स्नेहलता, क्या सुना क्या समझा, अनम्यूट करके बताइए। अगर जो भी समझ में आया है बोलिए। गुरुजी समझ में आया जो सुना मैंने, तो गुरुजी आपने जो बताया, तो बीच में जब मैसेज आता है तो आपकी वॉइस ब्रेक हो जाती है और मैंने इसके क्या खोला तो मामी बताना चाह रही है गुरुजी पहले इनको काम होगा तो ये बता ले तो फिर मैं बताऊँ। अच्छा, चली गई है। चलिए गुरुजी में आपने जो हाँ नीता जी आप बोलिए। गुरुजी आज आप बहुत अच्छे से समझाते हैं कि हम हर समझाते हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा समझ में आ रहा है गुरुजी। एक ही हम अपने आप को शरीर ही मानते हैं गुरुजी, हम ये नहीं मानते हैं कि हम ये जानते ही नहीं कि हम कौन है। इसके मतलब चलते नाना प्रकार का दुख पाते हैं, क्योंकि हर किसी से राग होता है जिसमें होना चाहिए, उसमें भगवान को कहाँ भजते हैं गुरुजी। बहुत सुंदर, थोड़ा थोड़ा चीज समझ में आएगा। अगर इतना भी समझ में आ गया कि आप शरीर नहीं है तो बहुत है, ठीक है, बहुत सुंदर। गुरुजी जब आदमी मरता है तो उसको सब क्यों भूल जाता है गुरुजी, क्यों भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाता है ज्यादातर। यहाँ से मतलब छोड़ के वो पता नहीं क्या क्या बकने लगता है, तब लोग कहते हैं कि अपने सेंस में नहीं है। हाँ, भगवान की गति ऐसी होती है कि हम लोगों को जो कुछ भी याद है इस शरीर के कारण ही याद है, शरीर में ही ये दिमाग भी है, मेमोरी है। तो जो आदमी बहुत अच्छे से अभ्यास नहीं करता, जैसे हमारे गुरु जी थे, तो उनको अंतिम समय में भी कोई इस तरह का ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, बक जग नहीं रहे थे। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई और उसी ज्ञान की अवस्था में उन्होंने शरीर छोड़ा। तो जो आदमी इस तरह का अभ्यास करता है, अज्ञान, अस्मिता, ये सब सारी चीजें उसके अंदर से दूर होती हैं, तो मरने के समय भी वो नहीं आएंगी। इसीलिए जब तक अच्छा जीवन है, इसीलिए प्रहलाद ने सभी बच्चों से कहा था, दैत्य बच्चों से और सभी से, कि बचपन में ही भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दो। पता नहीं जवानी और बुढ़ापा हम देखेंगे कि नहीं आएगा कि नहीं आएगा। बहुत सुंदर, तो ठीक है, बहुत सही रहा। बुढ़ापा और बचपना तो बहुत अच्छा रहता है गुरुजी। यह महीने में 2 किलो हमारा घटते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अगर आपका घटा है तो बहुत सुंदर। तो गुरुजी मैंने भी सीखा जो आपने बताया, भक्ति जब हमारी खत्म होती है ऊपर से तब हम धरती पर आते हैं, तो कुत्ते और सुअर की योनि हमको मिलती है। लेकिन सब कहते हैं कि हमको मनुष्य जन्म बहुत जल्दी मिल जाता है, ये सब हम नहीं भोगते हैं, तो किसी को याद नहीं रहता कि हम किस योनि से आए हैं। और हमें जो जन्म मिलता है उसी के साथ हमें कर्म करना चाहिए। जैसे